नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखने विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजगढ़ की सासी गिरोह की युवतियों ने तिलक उत्सव कार्यक्रम से चोरी किया था 10 लाख रुपए नकदी से भरा बैग। जबलपुर पुलिस ने राजगढ़ से बरामद की चोरी की गई 100% रकम। अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देकर भागी आरोपी युवती। गोलीकांड के फरार आरोपी वारिश मिश्रा पर गोली चलाने के मामले में हनुमानताल पुलिस ने 3 लोगों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज की। रविवार की देर शाम बहोराबाग में हुई थी घटना, पीठ में लगी थी गोली। और मौसम साफ होने के बाद सोमवार को भी घने कोहरे से हुई दिन की शुरुआत। सुबह 9 बजे के बाद खिली धूप। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान मोची के असर से बारिश होने की संभावना भी जताई। जिले की 8 विधानसभा सीटों में से भले ही कांग्रेस के खाते में एक ही सीट आई हो, लेकिन पोस्टल बैलेट की गिनती में जिले की 8 सीटों पर कांग्रेस ही अव्वल रही। हालांकि पोस्टल बैलेट का चुनाव परिणामों पर असर नहीं हुआ और भाजपा को 7 सीटों पर विजयी प्राप्त हुई। जिले की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को भले ही एक सीट पर जीत हासिल हुई हो, लेकिन 8 विधानसभाओं में हुई पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस ही अव्वल रही। हालांकि पोस्टल बैलेट का चुनाव परिणामों पर कुछ खास असर नहीं हुआ। अगर हम पोस्टल बैलेट के आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिम विधानसभा में कांग्रेस को 1188, भाजपा को 887, कैंट में कांग्रेस को 920 और भाजपा को 783, उत्तर मध्य में कांग्रेस को 805 और भाजपा को 674, पूर्व में कांग्रेस को 712 और भाजपा को 455, बरगी में कांग्रेस को 636 और भाजपा को 426, पाटन में कांग्रेस को 817 और भाजपा को 488, इसी तरह पनागर में कांग्रेस को 858 और भाजपा को 598 और सिहोरा विधानसभा में पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस को 845 और भाजपा को 440 मत ही प्राप्त हुए। सोमवार को संस्कारधानी में हेलमेट डे मनाया जा रहा है। ऐसे में यातायात विभाग दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की समझाइश दे रही है। बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर यातायात विभाग कार्रवाई भी कर रहा है। पिछले कई सप्ताहों से हर सोमवार को जबलपुर में हेलमेट डे मनाया जा रहा है। यातायात विभाग और थाना पुलिस हेलमेट लगाने के प्रति वाहन चालकों को जागरूक कर रही है। साथ ही बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई भी की जा रही है। हेलमेट डे पर यातायात विभाग ने अलग अलग मार्गों पर पॉइंट लगाए। यहाँ बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को रोका गया और उन पर चालानी कार्रवाई की गई। और हर सोमवार को हेलमेट की कार्रवाई होती है। आज भी हेलमेट की कार्रवाई हो रही है। जो दो पहिया चालक जो भी हेलमेट नहीं पहनते हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है और साथ में समझाइश भी दी जा रही है कि आप हेलमेट पहन के चलें, ये आपके जीवन को बचाता है। और साथ में जो 4 व्हीलर वाहन है उनको भी जो सीट बेल्ट धारण नहीं किए उन पर सीट बेल्ट की चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ में इन सबको समझाइश भी दी जाती है कि हमारा चालान काटना हमारा अभियान नहीं है, हम केवल आपके सर को हेलमेट पहनाना चाहते हैं आपको, ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे। पुलिस और यातायात विभाग का मकसद लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति जागरूक करना है। इसके लिए एसपी के निर्देश पर हर सोमवार को हेलमेट डे के तहत पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। रसल चौक पर जाम लगा तो आवागमन सामान्य होने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। जाम में फंसकर परेशान होने वालों में स्कूली बच्चे भी शामिल रहे। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि सड़क पर अवैध वाहन पार्किंग बनाने वालों के कारण अक्सर जाम लगता है। रसल चौक से चौथे पुल वाली सड़क पर जाम लगना प्रतिदिन की बात हो गई है। एक बार जाम लगता है तो आवागमन सामान्य होने तक घंटों लग जाते हैं। सोमवार को दोपहर 2 बजे के आसपास लगे जाम ने सैकड़ों राहगीरों को परेशान कर दिया। सड़क जाम में फंसकर परेशान होने वालों में स्कूली बच्चे भी शामिल रहे। रसल चौक में बहुत जाम है और हम लोग बहुत देर से निकल पा रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही, कब से हो रही है? 1 घंटे से। कब से जाम लगा हुआ है यहाँ पर? 1 घंटे से जाम लगा। तो हमेशा लगता है यहाँ पर? हाँ। क्या 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 बोलना चाहोगे? ये व्यवस्था हो, ये बनाना चाहिए, अच्छे मतलब ट्रैफिक रूल होने चाहिए और यहाँ पे एक ट्रैफिक लाइट होना चाहिए। दरअसल इस मार्ग पर जाम इसलिए लगता है क्योंकि एक हॉस्पिटल की वाहन पार्किंग सड़क पर बना ली गई है। वहीं सड़क की दूसरी तरफ लगने वाले पुराने कपड़ों के मार्केट की वाहन पार्किंग भी सड़क पर कराई जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यातायात पुलिस और नगर निगम का न्यायक्रांति दल यदि उचित कार्यवाही करे तो जनता को राहत मिल सकती है।
मालगोदाम चौराहे से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 तक जमी अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को उठाना पड़ती है, जिन्हें रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में खासी मशक्कत करना पड़ती है। मालगोदाम चौराहे से रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 तक सड़क और फुटपाथ पर काबिज बेजा कब्जे यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। यहाँ चौड़ी सड़क भी अतिक्रमणों के कारण सक्रिय नजर आती है। सड़क पर जमी दुकानों और अवैध वाहन पार्किंग के कारण दिन में कई बार जाम लगता है। यातायात पुलिस और नगर निगम का न्याय क्रांति दल सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ है। इसके लिए विकास किया जाए, सुधार किया जाए, अतिक्रमण को यहाँ से हटाया जाए। चौगड्डे में इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और दोनों साइड इतनी पटरियों में ठेले हैं, ऑटो रिक्शे ई रिक्शे इतने खड़े रहते हैं, इसको कोई देख रेख नहीं हो रही है और किससे बोला जाए, मैं तो इसी परेशान हूँ। इस मामले में यदि रेल पुलिस और आरपीएफ कार्यवाही करे तो स्थितियों में सुधार हो सकता है। शहर की कई प्राचीन बावलियां देखरेख के अभाव में दम तोड़ रही हैं। साफ सफाई न होने से बावलियों का पानी उपयोग करने से लोग कतरा रहे हैं। बावलियों का जल प्रदूषित हो गया है और बावलियों के आसपास गंदगी का साम्राज्य है। ऐसे में लोगों ने शासन प्रशासन से बावलियों को पुनर्जीवित करने की मांग की है। शहर की कई प्राचीन बावलियां देखरेख के अभाव में दम तोड़ रही हैं। बावलियों का पानी प्रदूषित हो गया है और बावलियों में गंदगी का साम्राज्य है, जिससे लोग बावलियों तक आने में कतराने लगे हैं। लोगों का कहना है कि प्राकृतिक जल स्रोतों के तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में राजा महाराजाओं और उनके पूर्वजों ने बावलियों का निर्माण कराया था। कुछ माह पहले बावलियों की सफाई और जीर्णोद्धार का अभियान चलाया गया, लेकिन यह अभियान चंद दिनों में ठप पड़ गया। ऐसे में बावलियां फिर दुर्दशा का शिकार होने लगी। अब जब विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं, शासन प्रशासन को प्राचीन बावलियों के संरक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए। भाई नगर निगम प्रशासन के द्वारा 3-4 माह पूर्व बावलियों के साफ सफाई की घोषणा की गई थी और अभियान चालू किया गया था, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद आज बावलियों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। बावलियाँ अपने अस्तित्व को रो रही हैं। शहर की पहचान है बावलियाँ। हमारे पूर्वजों के द्वारा बावलियों का निर्माण किया गया था कि शहरवासियों को पानी मिल सके। नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि दोबारा, अब चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, तो बावलियों को जिंदा करने के लिए पुनः अभियान चलाया जाए और शहर की सारी बावलियों को जीवित किया जाए। आधारताल से कंचनपुर मार्ग पर सड़क में काबिज सब्जी मंडी यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। सब्जी मंडी के लिए निर्धारित स्थान पर दुकानें न लगाकर सब्जी व्यापारी सड़क पर दुकानें लगा रहे हैं, जिसके चलते आवागमन प्रभावित हो रहा है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली सब्जी की दुकानें आवागमन व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। सबसे खराब स्थितियां आधारताल से कंचनपुर रोड पर हैं, जहां दिन भर जाम लगा रहता है, एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। जी, आधारताल सब्जी मंडी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सब्जी की दुकानों के साथ साथ आप सामने देख रहे होंगे मछली और मुर्गा मटन मच्छी की भी दुकानें लगती हैं। शाम को व्यवस्था ये होती है, हाई कोर्ट, फैक्ट्री, स्कूल और बाकी जो रस है वो इसी रोड से जाना और अपनी सब्जी गृहस्थी के सामान की सब्जी भाजी खरीदना यहीं से पसंद करता है। पर अव्यवस्था इसलिए फैलती है कि ट्रैफिक पुलिस केवल चालान काटने में दिखती है, लेकिन यातायात को व्यवस्थित करने में ट्रैफिक पुलिस की भूमिका शहर में शून्य है। हम लगातार प्रशासन से चेताते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि प्रशासन, शासन और अधिकारी वर्ग भी यहाँ से निकलता है, वह भी ये देखता है कि यहाँ पर आए दिन अराजकता की व्यवस्था बनी रहती है, लेकिन शासन और प्रशासन में किसी प्रकार का समन्वय ना होने के कारण लगातार आमजन यहाँ ट्रैफिक से परेशान होता है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर खुले में मांस मछली की दुकानें भी लगाई जाती हैं, जिसके कारण शाकाहारी लोगों को ज्यादा परेशानी झेलना पड़ती है। महानंदा से शारदा चौक तक बना फ्लाईओवर नशेलचियों के लिए खुला अहाता बन गया है। जगह जगह लगी शराब की बोतलों के ढेर और कचरा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंधेरा होते ही फ्लाईओवर पर क्या स्थितियां रहती होंगी। दमोह नाका से मदन महल चौराहे तक बन रहा फ्लाईओवर अभी पूरी तरह बनकर तैयार भी नहीं हो पाया है और उसका दुरुपयोग शुरू हो गया है। महानंदा से लेकर LIC तक शुरू हुए फ्लाईओवर पर जगह जगह शराब की बोतलों के ढेर नजर आते हैं। कचरा देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाम ढलते ही फ्लाईओवर ओपन अहाता बन जाता है। यहाँ जमकर शराबखोरी होती है।
यहाँ पर पुल में एक चीज़ देखा है, चारों तरफ यहाँ गंदगी का माहौल है और जिस तरीके से निर्माण होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। और गंदगी ऐसी, यहाँ पे लोग शराब पीते हैं दिन में रात में और सफाई बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आम जनता का आना जाना है, सफाई यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। चारों तरफ ही गंदगी मची हुई है। सब शराब की बोतलें पड़ी हैं और पाउच हैं। यहाँ पे पूरा माहौल ही ख़राब है। तो थोड़ा सा निवेदन नगर निगम से निगरानी रखें, पुलिस प्रशासन से निगरानी रखें। बहरहाल जरूरत रात्रिकालीन पुलिस गश्त की है ताकि फ्लाईओवर शराबियों का अड्डा न बन पाए। गोसलपुर में स्थित एक बारात घर में आयोजित तिलक उत्सव कार्यक्रम के दौरान 10 लाख रुपए से भरा बैग चोरी किए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस वारदात को राजगढ़ जिले के सासी गिरोह से जुड़ी युवतियों ने अंजाम दिया था। गोसलपुर में स्थित एक बारात घर में बीते दिनों आयोजित हुए तिलक उत्सव के कार्यक्रम के दौरान दो युवतियों ने 10 लाख रुपए नकदी से भरा बैग चोरी कर लिया था। दोनों युवतियां वारदात को अंजाम देकर कार से फरार हो गई थी। इस घटना के सीसीटीवी वीडियो सामने आए थे जिसमें दोनों युवतियां कैद हो गई थी। जबलपुर पुलिस की टीम ने इस घटना का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को राजगढ़ जिले की सासी गिरोह की युवतियों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने एक युवती की पहचान स्वाति भानेरिया के तौर पर की थी। टीम जब स्वाति को पकड़ने पहुंची तो वह अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गई। पुलिस ने मौके से 10 लाख रुपयों से भरा बैग बरामद किया। पुलिस टीम जबलपुर वापस लौट आई है और अब स्वाति भानेरिया की तलाश की जा रही है। जो मुखबिर लगाए गए थे उसमें ज्ञात हुआ कि जो फोटो में जो लड़की है जो दिखाई दे रही है बैग को ले जाते हुए, वह गुलखेड़ी राजगढ़ निवासी सासी गिरोह की एक लड़की स्वाति भानेरिया है। राजगढ़ जो ये सभी टीमें भेजी गई, इनके द्वारा एक संयुक्त दबिश वहाँ पर दी गई थी जिसमें स्वाति भानेरिया की सकूनत से ये 10 लाख रुपए जिस पिट्ठू बैग में थे वह मिला। वह अंधेरा का फ़ायदा उठा कर के वहाँ से फरार हो गई थी। उसकी गिरफ्तारी है तो अभी भी हमारी 2 टीम्स राजगढ़ ज़िले में लगी हुई हैं और उसकी गिरफ्तारी भी शीघ्र ही की जाएगी। अभी हमने जो 100% रिकवरी इसमें हुई है 10 लाख रुपए और वह पिट्ठू बैग स्वाति भानेरिया की सकूनत से बरामद किया गया है। पुलिस ने राजगढ़ सहित आसपास जिलों में भी स्वाति भानेरिया के फरार होने की जानकारी दी है। पुलिस का कहना है कि स्वाति की गिरफ्तारी के बाद इस गिरोह और वारदात में शामिल अन्य लोगों का पता चल सकेगा। हनुमानताल थाना क्षेत्र भौराबाग में रविवार की शाम गोलीकांड के फरार आरोपी बधैया मोहल्ला निवासी वारिश मिश्रा पर गोली चलाने के मामले में हनुमानताल पुलिस ने 3 बदमाशों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक वारिश मिश्रा की आरोपियों से पुरानी रंजिश है, जिस कारण इस वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। हनुमानताल थाना क्षेत्र भौराबाग में रविवार की देर शाम गोलीकांड के एक मामले में फरार बदमाश वारिस मिश्रा पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों मनीष अहिरवार, गोपी नामदेव और गगन यादव के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। घटना में वारिस को पीठ पर गोली लगी थी। वह मेडिकल अस्पताल में इलाजरत है। पुलिस के मुताबिक वारिस मिश्रा ने गणेश उत्सव पर्व के दौरान बधैया मोहल्ला में गणेश पंडाल के पास गोलीकांड को अंजाम दिया था, तभी से वह फरार था। ये हनुमानताल थाना अंतर्गत कल लगभग 6-6:15 बजे रजा चौक है, वहाँ की घटना है। एक वारिस मिश्रा करके व्यक्ति है, उस पर गोली से वह चोटिल हुआ है। इसमें उसके द्वारा मूलतः 3 से 4 लोगों का नाम बताया गया जिनके विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गगन यादव जिससे पूर्व से उसका विवाद है उसका नाम बताया गया है। एक मनीष अहिरवार का नाम बताया गया है। इसमें जो एफआईआर थाना हनुमानताल में दर्ज की गई है और आरोपियों की जो है पतासी शुरू कर दी गई है। वारिस भी फरार था किसी मामले में? ये गोहलपुर के 307 का प्रकरण हुआ था, उसमें ये फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक वारिस शातिर बदमाश है। उसकी मनीष, गगन और गोपी नामदेव से पुरानी रंजिश होने की बात सामने आई है। संभवतः इसी कारण यह वारदात घटित हुई है। गमापुर थाना क्षेत्र जीआरपी लाइन के खंडहर में शनिवार को एक व्यक्ति का शत-विशत शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की गर्दन पर चोट के निशान पाए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। हालांकि अब तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है।
घमापुर थाना क्षेत्र जीआरपी लाइन के खंडहरों में शनिवार को शत विशत हालत में मिले शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। प्रारंभिक छानबीन में मृतक की गर्दन पर चोट होने की बात सामने आई है। इस आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। घमापुर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मृतक की पहचान सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। ये खंडहर में जीआरपी के पुलिस लाइन में लाश मिली थी। उस पे उसका सर कटा हुआ था। बॉडी करीब 4 से 5 दिन पुरानी है और उसमें सर कटा हुआ होने के कारण उसमें 302 का मुकदमा कायम किया गया है। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल के आसपास छानबीन की है। मृतक की पहचान करने के साथ ही पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की पतासाजी का भी प्रयास कर रही है। और आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के मौसम पर। मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में सोमवार की सुबह कोहरा और धुंध छाई रही। जबलपुर में भी सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। सुबह 9 बजे के बाद कोहरा छटा। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। बादलों के साफ होने के बाद ज्यादातर शहरों में घना कोहरा पड़ रहा है। जबलपुर में सोमवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा। सुबह 9 बजे के पहले विजिबिलिटी कम थी। 9 बजे के बाद कोहरा और धुंध छटी। सुबह मॉर्निंग वॉक और अपने काम काज पर निकले लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ा, लेकिन लोगों ने सुबह के मौसम का लुत्फ उठाया। यार मौसम का मिजाज तो देख रहा है कि जैसा लग रहा है कि इस बार मुझे लग रहा है कि ये ना ठंड पड़ेगी और ना ही एकदम मौसम बिल्कुल बदला बदला सा है। जिस प्रकार से राजनीतिक फिजा का मौसम बदला है उसी प्रकार से मौसम भी बदला हुआ है। और आज सुबह जब मैं उठा तो बहुत दिनों बाद पहली बार मुझे कोहरा दिखा, जो कि एक अच्छे संकेत का प्रतीक है। यानी मौसम कोहरा हुआ तो मटर भी मीठा हो जाएगा। तमाम फसल जो आज लगी हुई है किसान की खेत में, सब फसल जो है मीठी हो जाएगी। और ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर हर चीज़ मौसम की करवट के हिसाब से ठीक चल रहा है। सुबह टाइम पूरे में बहुत कोहरा छाया था और मॉर्निंग वॉक के टाइम हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा कोहरा छाया था। किंतु अभी मौसम इतना अच्छा हुआ है कि सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और आशा करते हैं कि मौसम और अच्छा बनता रहे। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात तूफान मियोंग का असर जबलपुर शहडोल संभाग के साथ आसपास होने की संभावना है, जिसके चलते एक बार फिर बारिश होने के आसार हैं। मियोंग 5 दिसंबर को आंध्र के तट से टकराएगा। हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 5 से 6 दिन तक धूप और रातें सर्द रहेंगी। 10 दिसंबर के बाद एक बार फिर बारिश होने की संभावना है। बीते 24 घंटे में जिले का न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।